ग्रेटर इसराइल का कोई मिलता है साइन हमें कि जायनिस्ट बहुत बड़ी को स्टेट बना लेंगे, मक्का मदीना तक भी पहुंच जाएंगे, अरब कंट्रीज भी कॉन्कर हो जाएंगी? इसराइल को अगर ये पता होता कि मुसलमानों का कोई मुल्क हमारे मुकाबले में आगे खड़ा हो सकता है, मतलब पाकिस्तान के बारे में उनको पता होता कि पाकिस्तान हमारे मुकाबले में गजा वालों की मदद के लिए खड़ा हो सकता है और जंग के लिए आ सकता है और पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, अगर उनको पता होता तो कभी ये हरकत ना करते। जबकि इसराइल की मदद करने वालों ने पूरी बेबाकी के साथ मदद की। ये भी कोई हदीस है शेख कि मुसलमान क्रिश्चियंस मिल के भी लड़ेंगे? अगर हम 1.5 अरब हैं जी तो इसका मतलब है 50 करोड़ ने नहीं मानना। ओहो, कितनी बड़ी तादाद, कितनी बड़ी तादाद। तो जो नहीं मानना तो उसकी वजह क्या होगी? वो वजह हमारा कंफर्ट जोन है। अगर ये बुनियादें हमारी भी नस्ल और दौलत है तो फिर हम कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। शेख ऐसा भी कुछ हमें मिलता है कि मस्जिद अक्सा को गिरा दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा, क्योंकि ये थर्ड टेंपल की कोशिश तो कर रहे हैं जो ज़ायनिस्ट हैं। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली ये बात फरमाई, शाम के अंदर यहूदियों के साथ आखिरी जंग होनी। ये सवाल बड़ा शेख आ रहा है कि इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं या बहुत करीब है उनका टाइम, एकदम से ज़हूर हो सकता है, तो आपकी इस पे पर्सनल राय एक होती है ना हर आलिम की, आपकी इस पे क्या है पर्सनल? तो जब इमाम महदी का ज़हूर हो जाएगा तो फिर बहरहाल लड़ाइयाँ होंगी, और वो लड़ाइयाँ कितनी हैं? खुरूजुल मलहमा, मलहमा से मुराद बहुत बड़ी जंगें, जंगों का ज़हूर। बाज़ रिवायतों में इस तरह है कि एक आदमी के 100 बेटे होंगे, 99 शहीद हो जाएंगे। यानी वो जो क़यामत आनी है और अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअ और इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, वो जो इंतहाई खौफनाक माहौल है, वो खौफनाक माहौल अहले ईमान ने नहीं देखना। दीना की वीरानी से क्या मुराद है? डिफरेंट लोग डिफरेंट इंटरप्रेट करते हैं। फिर ये जो कुस्तुनतुनिया दोबारा फतह होना, इसका मतलब चला जाएगा हमारे हाथ से, तो ये अनपैक करना बड़ा ज़रूरी है हदीस, तो इस पे तबसरा फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले हमें ये जो इलाकाई सूरत हाल है ना, इसको यूं देखना चाहिए कि हदीस के अंदर जिस शाम का जिक्र है, उस शाम में मौजूदा 4 ममालिक तो डेफिनेटली शामिल है। सही। उसमें उर्दन शामिल है, उसमें फ़लस्तीन शामिल है, उसमें लबनान शामिल है और उसमें मौजूदा सीरिया शामिल है। इसके अलावा बाज़ इंटरप्रिटेशंस के मुताबिक कब्रस भी उसके अंदर, साइप्रस जिसको हम कहते हैं, वो भी इसमें शामिल है, और एक सूबा तुर्की का भी उसके अंदर शामिल है। ये सारा मिला के शाम बनता है। ठीक है। लिहाजा जितनी भी शाम के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत बताई है, तो उसका जो मरकज़ व महवर है वो ये पूरा इलाका है। कोई एक मुल्क नहीं है, मौजूदा मुल्क शाम नहीं है, बल्कि पूरा इलाका जो है उसके अंदर शामिल। जहाँ तक कुस्तुनतुनिया की बात है, जाहिर है कि ये इस्तांबुल का दूसरा नाम है, और इस्तांबुल जो है वो मुसलमानों के कब्ज़े में है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें जो जिक्र फरमा रहे हैं वो कुस्तुनतुनिया की फ़तह का जिक्र फरमा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कुस्तुनतुनिया पहले हमारे हाथों से जाएगा, मुसलमानों के हाथों से ये चला जाएगा, और ये फिर जाके फतह होगा। और इसकी फतह के बारे में बाज़ अहादीस के अंदर आता है कि जब कुस्तुनतुनिया फतह होगा तो मुसलमान जो हैं वो इस कदर यानी ईमान वाले होंगे और उनका ईमान इस कदर मजबूत होगा। असल में ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। इसको मैं थोड़ा सा और पीछे ले जाऊँ। बिल्कुल। तो इमाम महदी का जो ज़हूर है, सही, वो फितनों के ज़हूर में इमाम महदी जो है वो आएंगे फितनों के दौरान। उसमें बाज़ निशानियां हैं। उसमें मसलन ये एक निशानी ये है कि कोई अरब जो बादशाह है उसका इंतकाल होगा, और उसके बाद झगड़ा होगा वहाँ भी, अरब में भी, कि किसको जो है वो बादशाह बनाया जाए। 3 प्रिंसेस का आता है जिक्र, आपस में झगड़ा होगा। अच्छा, इसी तरह ये भी है कि मुसलमानों की क़यादत का फुकदान होगा। अच्छा, और उसमें ये भी है कि मुसलमान जो हैं हज के मौके पर इकट्ठे होंगे और हज के मौके पर आपस में गुफ्तगू कर रहे होंगे कि किस तरह से हमें कायद मिले। तो उनको उस दौरान, हज के दौरान जो है ये महसूस होगा कि जो जिसको हम क़यादत देना चाहते हैं वो शख्स यहाँ कहीं मौजूद है, और फिर कोशिश करेंगे वो कि वो उनको ढूंढ लें। और उसमें फिर तफसील आती है कि वो मक्का में कोशिश करेंगे ढूंढने की, तो वो जो शख्स जिसको ढूंढ रहे होंगे, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका नाम मेरे नाम पर होगा, उसकी वल्दियत मेरी वल्दियत के ऊपर होगी। बिल्कुल सही। और वो हसनी सैयद होगा
اور اس کو جو ہے یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا. اچھا اس کو لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے, وہ مدینہ چلا جائے گا, پھر لوگ مدینہ جائیں گے, پھر وہ واپس